इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकियों में कौन सी भी रे डायग्राम की केस ड्रॉ कर पाओगे। और वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है, उसके लिए वीडियो पूरा देखना। मगर इससे पहले अगर आपको कॉन्केव मिरर पता नहीं या फिर उसके बेसिक्स के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉन्केव मिरर के बेसिक फिगर से। अभी देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कोई सी भी एक चीज़ चाहिए होगी। फिलहाल के लिए मैं एक पर्सन को अज्यूम करता हूँ। अभी ध्यान से देखो, इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि हमारा पर्सन कहाँ पे खड़ा है। जैसे कि हो सकता है पर्सन सेंटर सी पे खड़ा हो या फिर सेंटर सी के आगे या फिर पीछे। इसी के आधार पे हमारी टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन की केसेस बनती है, जो कि है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सेंटर सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर सी एंड फोकस एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन फोकस एफ और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। अभी इनकी रे डायग्राम क्या है और इनमें इमेज कैसे फॉर्म होती है ये जानते हैं। तो बात करते हैं उन ट्रिक्स की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोली थी। ये ट्रिक्स बेसिकली डिवाइडेड है इन 4 रूल्स में। तो शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1, किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, एंटिटी की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज की ज़रूरत है और जिनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए। रूल नंबर 2, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से रिटर्न आती है, कुछ इस तरह। रूल नंबर 3, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरती है, कुछ इस तरह। और चौथा रूल जो कि है, जो भी रेस फोकस से जाती है वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करती है। इन 4 रूल के बेस पे अभी हम सारे केसेस सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले केस से, जो कि है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अभी जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसके रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आते हैं। और जैसा कि हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। इसीलिए ये रेज भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएंगे। इसका मतलब हमारी इमेज फोकस पे फॉर्म होगी। अभी क्योंकि हमारा फोकस एक पॉइंट है और मिरर के बाहर है, इसीलिए हमारी इमेज भी एक पॉइंट जितनी छोटी होगी और रियल होगी, जिसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। बस यही था हमारा पहला केस। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे पता किया कि हमारी इमेज फोकस पे ही फॉर्म होगी और वो रियल ही होगी। तो देखो, जहाँ पे भी हमारे रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इमेज मिरर के बाहर बन रही है तो वो रियल होगी, और वो अगर मिरर के अंदर बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। अभी बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर सी। तो एज पर रूल नंबर 1 हम 2 रेस को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। और रूल नंबर 2 के हिसाब से जो रे सेंटर सी से जाता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ में रिटर्न आता है, कुछ इस तरह। और ये रेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे बनेगी हमारी इमेज। पर यार, इमेज सीधी बनेगी या उल्टी? तो देखो, क्योंकि हमारी लाइट्स पर्सन के सिर से निकली थी तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे भी पर्सन का सिर ही आएगा। इसीलिए ये इमेज उल्टी फॉर्म होगी। और क्योंकि ये मिरर के बाहर बनी हुई है इसीलिए इसका नेचर होगा रियल। और उसके अलावा ये साइज में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी होगी। आई होप आपको ये 2 केसेस समझ में आए होंगे। अभी थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर सी। तो रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे और फिर से 2 रेज ड्रॉ करेंगे। एज पर रूल नंबर 2,
एक जाएगा कुछ इस तरह और एज पर रूल नंबर 3 दूसरा जाएगा कुछ इस तरह और हमारी इमेज फॉर्म होगी कुछ इस तरह। अगर इमेज का नेचर देखा जाए तो वो होगा रियल, क्योंकि ये मिरर के बाहर फॉर्म हुई है। ओरिएंटेशन रहेगा इन्वर्टेड और साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इस चीज को ध्यान में रखना कि सेंटर सी पे इमेज की साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जितनी ही होती है। अभी बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ, जो है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगेन हम 2 रेस को ड्रॉ करेंगे। इसमें पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगा और एक रे को हम पास करेंगे सेंटर से कुछ इस तरह। तो यहाँ पे भी इमेज मिरर के बाहर बनी है, इसीलिए वो रियल नेचर शो करेगी, जिसका ओरिएंटेशन रहेगा इन्वर्टेड और साइज होगी ओरिजिनल साइज के थोड़ा ज़्यादा। अभी बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अगेन रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, 2 रेज ड्रॉ करेंगे। एक जाएगा फोकस से कुछ इस तरह और दूसरा जाएगा सेंटर से कुछ इस तरह। अरे यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल जा रही हैं। इसका मतलब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी और क्योंकि ये मिरर के बाहर है इसीलिए इसका नेचर होगा रियल और इसकी साइज होगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अभी आता है हमारा लास्ट केस, केस नंबर 6, जो कि है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो ध्यान से देखना। चलो रूल नंबर 1 के हिसाब से हम 2 रेज ड्रॉ करेंगे। एक रे जाएगा फोकस से कुछ इस तरह और दूसरा रे जाएगा सेंटर से कुछ इस तरह। अरे पर यहाँ तो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है। अगर मैं इन लाइंस को थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ तो वो मिरर के अंदर जाके इंटरसेक्ट करेगी कुछ इस तरह। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे इमेज मिरर के अंदर बन रही है, इसीलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज होगी। साथ में ही ये सीधी भी है, इसका मतलब इरेक्ट, और ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज में थोड़ा ज़्यादा बड़ी है। चलो ये तो थे हमारे कॉन्केव मिरर के 6 केसेस। और रही बात सरप्राइज की,